हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। मित्रों, आज हम आपको वह 2 संकेत बताएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको 1 से 6 व्रत कहानी भी सुनाएंगे जिससे आप महादेव जी के चमत्कार के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, अगर आप यह दोनों बातों को समझ गए तो आप शिव जी की परीक्षा में पास हो जाएंगे और स्वयं शिव जी का प्यार आपको मिलेगा और वह सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके जीवन में चाहिए। मित्रों, आजकल के युवा यही गलती करते हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और सपना पूरा हो जाने के बाद इस दुनिया को बनाने वाले को भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि इस दुनिया पर जिनकी हुकूमत है उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, भोलेनाथ आपके पास नहीं बल्कि आपको भोलेनाथ के पास जाना है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं और आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो कभी भी शिव जी से अपना विश्वास डगमगाने ना दें। क्या पता यह आपकी परीक्षा हो सकती है। मित्रों, जब भोलेनाथ किसी को दिल से पसंद करते हैं और अपना भक्त बनाने वाले होते हैं उस समय उसे वह सब कुछ देने वाले होते हैं जो उसे चाहिए या उससे भी अधिक, तो वह परीक्षा जरूर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए यह बताने का प्रयास करेंगे कि शिव जी आपकी परीक्षा कैसे ले रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव कई तरीक़ों से आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसमें से 2 तरीके से परीक्षा अवश्य लेते हैं। अगर आप इन दोनों परीक्षाओं में पास हो गए तो स्वयं भोलेनाथ का प्यार आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, पहली परीक्षा है मुश्किलें और चैलेंज। दोस्तों, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं और आपकी लाइफ कठिनाई और बहुत चैलेंज से भरी हुई है और उसके साथ आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी परीक्षा चल रही है। खुद महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आम लोगों से अलग आपकी ज़िंदगी चल रही है। आप एक सीधा साधा लाइफ नहीं जी पा रहे हैं और एक के बाद एक आपके ऊपर नई नई मुश्किलें आ रही हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी परीक्षा चालू है। ऐसे में आप घबराएं नहीं बल्कि रोज़ भोलेनाथ को याद करें और उनके रोज़ मंदिर जाएं, एक दिन भी मिस न करें। ज़िंदगी में बहुत मेहनत करें, पूरी लगन के साथ अपना काम करें और भोलेनाथ को हर दिन याद करें और देखना आप इस मुश्किल परीक्षा से बहुत जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। और आपकी दूसरी परीक्षा है पत्नी के साथ संबंध। जब किसी की शादी होती है और उसकी पत्नी के साथ संबंध में समस्या उत्पन्न होती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि भगवान शिव व्यक्ति की विशेष चुनौतियों या आत्म जागरूकता का अभ्यास कर रहे हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संयम, समझदारी और सहयोगी बनना होता है। दोस्तों, परीक्षा के दौरान शिव जी आपको बहुत सारी खुशियों के पल देंगे और आपको देखेंगे कि क्या आप उन खुशी के पल पाकर उन्हें भूल गए या याद रखा है। अगर आप अपनी मुश्किल और खुशी के पल भी शिव जी को वैसे ही याद करते हैं जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो तो आप बहुत जल्दी इस परीक्षा घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। मित्रों, आप भोलेनाथ का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करना चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी अचानक संबंधों में आने वाली कठिनाइयाँ या आने वाली चुनौतियाँ भगवान शिव की परीक्षा का हिस्सा बन सकती हैं। इस समय व्यक्ति को संयमित रहना, समस्याओं का सामना करना और उन्हें संयम से हल करने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या दुर्बल हो जाता है तो यह भी भगवान शिव की परीक्षा हो सकती है। व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऊंचाइयों में स्थिर रहने की क्षमता, संयम और सहनशीलता विकसित करनी पड़ती है। भगवान शिव की परीक्षा का एक अन्य संकेत यह भी हो सकता है कि जब व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में अच्छे संकेत मिलते हैं, जैसे कि सपने में देवी देवताओं का दर्शन या अच्छे संकेतों की प्राप्ति, इस समय व्यक्ति को आत्मा की पहचान, श्रद्धा और साधना में समर्पण दिखाना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्म जागरूकता और संप्रेषण में विकसित होता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि भगवान से उसकी ऊंचाइयों की परीक्षा ले रहे हैं।
व्यक्ति को इस समय संयम, समझदारी और सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। इन संकेतों में से कोई भी संकेत हो, व्यक्ति को उनसे हमेशा सीखना चाहिए और उनके आत्मविकास में समर्पित रहना चाहिए। भगवान शिव की परीक्षा उसकी ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने का एक तरीका हो सकती है, जिससे वह अपने आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में विकसित हो सकता है। दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि शिव जी किस किस तरह से आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक राजकुमार रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और समर्पित व्यक्ति था। एक दिन राजकुमार गहरी संध्या में जंगल घूमने गए। जंगल में वह अपनी आत्मा के संग समाहित होकर चल रहे थे। अचानक वह जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक वृक्ष की छाया देखी। राजकुमार ने पास जाकर वहाँ की अद्वितीय महक को महसूस किया। उन्होंने देखा कि वह वृक्ष अच्छे से सजीव था, जबकि उसके चारों ओर के अन्य पेड़ पौधे सूख गए थे। राजकुमार ने विचार किया, क्या कोई ईश्वरी संकेत है? फिर उन्होंने एक पुराने साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने उससे कहा, बेटा, यह एक शिवलिंग का प्रतीक है और यह संकेत कर रहा है कि भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि कैसे तुम उस महत्वपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसमें तुम अन्य लोगों की मदद कर सकते हो। राजकुमार ने साधु की बातों को समझा और उन्होंने सोचा कि वह अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य का परिचय कैसे दे सकते हैं। उन्होंने तत्परता से काम किया, अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त। उनकी मेहनत, निष्ठा और आत्मसमर्पण ने उनको उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, जहां वह हमेशा सपने में भी नहीं सोच सकते थे। राजकुमार ने इस अनुभव से सीखा, समझा कि भगवान की परीक्षा तभी पार की जा सकती है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा का पूरी तरह से संज्ञान रखते हैं। हर कठिनाई और परेशानी एक नई सीख और बढ़ने का मार्ग हो सकती है। राजकुमार ने इस प्रेरणा से भरकर अपनी जिंदगी को और भी समर्पण से जीने का निश्चय किया। वह अपने कार्यों में और भी उत्साह और संजीवनी लाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प किया। राजकुमार का यह अनुभव सभी लोगों को सिखाता है कि जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, तब हमें विश्वास और आत्मविश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सिर्फ उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और हम उनके द्वार परिश्रम और समर्पण से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी निष्ठा और समर्पण में मजबूती रखनी चाहिए और हर मुश्किल को एक नई सीखने का अवसर मानना चाहिए। भोलेनाथ हमें सहायता देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें बस उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उनके मार्ग में चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी ईमानदारी, समर्पण और मेहनत के साथ हमें कोई परीक्षा आती है, तो हमें उससे पार कर सकते हैं। भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करते हैं। जब हम सच्ची निष्ठा से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, तो वह हमारे आसपास ही नज़र आते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें।